और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल और इजराइल, पूरी दुनिया में इजराइल और इजरायली एजेंसियों का केवल हवा बना गया है, जिसके खौफ के बारे में पश्चिमी देश सिर्फ और सिर्फ फर्जी प्रचार करते हैं। कई फिल्मों में भी मोसाद और इजराइल की तारीफ की जाती है। पूरी दुनिया में इजराइल के नाम का एक गुब्बारा फुलाकर हवा में उड़ाया जाता है, पर जब से फ़लस्तीन के मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के भौकाल को फेल किया, तब से ही इजराइल के नाम पर दुनिया भर में उड़ाया जाने वाला गुब्बारा फुस हो गया है। लेकिन अब तो बित्ते बित्ते भर के संगठन भी इजराइल को मुंह चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह तो कुछ हद तक एक बड़ी ताकत के तौर पर पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, लेकिन यमन के हूती तो बेचारे बागी हैं, जो अपने यहाँ की सऊदी अरब की दुलारी सरकार के खिलाफ बगावत करके खुद का लोहा मनवाते हैं और यमन के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा करके अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन इनके हिम्मत और हौसले को कुचलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े पावर यमन पर हमला कर रहे हैं, यमन के हूतियों के ठिकाने को निशाना बना रहे हैं। यमन के हूती किसी भी हाल में अमेरिका और उसके बनाए गए गठबंधन के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी हाल ही जो काम यमन के हूतियों ने कर दिखाया, उसने इजराइल की नींद को हराम कर दिया। जिस इजराइल को बचाने के लिए पूरा का पूरा पश्चिमी खेमा यमन पर टूट पड़ा, उसी इजराइल पर हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। यहाँ तक कि मिसाइल अपने निशाने पर भी जाकर हमला करती है। कितने हैरानी की बात है कि तमाम पश्चिमी देशों के एक साथ इजराइल की हिफाजत के लिए मौजूद होने के बाद भी यमन से दागी गई एक मिसाइल इजराइल में घुस जाती है और टारगेट पर हमला कर देती है। लेकिन बेचारे अमेरिका और नाटो के लिए सबसे शर्म की बात यह है कि इजराइल ने खुद इस बात को कबूल किया है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों के मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। यानी इजराइल इस बात को अब मानने लगा है कि हूतियों के पास इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की ताकत मौजूद है। ऐसे में अमेरिका को अब ये सोचना होगा कि उनका सबसे प्यारा और दुलारे इजराइल को हूतियों के हमले से कैसे बचाया जाए। इसलिए कहा जाता है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस अमेरिका के पास सुपर पावर का तमगा है, उसी अमेरिका के रहते हुए आखिर हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया, क्योंकि लाल सागर में पश्चिमी देशों का गठबंधन मौजूद है। खुद अमेरिका मौजूद है, जो हूतियों के कई मिसाइलों को समंदर में डुबो चुका है। पर इस बार का हमला शायद इजराइल और अमेरिका ताकत के गुरूर को चूर चूर कर देता है। ये बात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को समझना चाहिए, जो कई दिनों से एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। कायदे से इनको फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की ज़रूरत थी, लेकिन ताकत और सत्ता ने इनको मतलब परस्त बना दिया। ये केवल दूसरों को दिखाने के लिए फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन अमेरिका इनको कठपुतली की तरह नचा रहा है और ये खूब नाच रहे हैं। हूतियों के हमले की खबर खुद इजरायली अखबार भी दे रहे हैं। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपनी खबर में लिखा कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने मंगल की देर रात पहली बार कबूल किया कि यमन हूतियों ने इजराइल के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम में घुसपैठ कर दी है। IDF ने कहा कि इतवार की रात एलियट ने उत्तर में एक अनजान सामान के उतरने की रिपोर्ट की गई है, जिसका जिक्र एक क्रूज मिसाइल के तौर पर किया गया, जो लाल सागर की ओर से आया था। हालांकि IDF ने खास तौर पर हूतियों की पहचान नहीं की है, लेकिन यमन में हूतियों ने नवंबर से कई बार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की कोशिश की है। जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि क्रूज मिसाइल किसी भी ढांचे से टकराई नहीं और एक खुले इलाके में जाकर गिरी, वरना अगर खुले इलाके में ना गिरने पर कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता था। IDF ने कहा कि वो इस बात की जांच कर रहा है कि मिसाइल को क्यों नहीं गिराया गया। वहीं वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमेरिकी सेना के हवाले से कहा कि उन्होंने हौती के कंट्रोल वाले इलाके में पीर के रोज़ 7 मिसाइलों और 3 ड्रोनों को तबाह कर दिया, जो एक कारोबारी जहाज़ और अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों के लिए खतरा थे। यानी अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी सेना भी इस बात को मान रही है कि यमन के हूती खुद अमेरिका सेना के लिए चैलेंज बन चुके हैं। वहीं इस मामले में अमेरिकी सेना के सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांडेड फोर्स ने उस वक्त अपने बचाव में एक्शन लिया जब हौती ने एंटी शिप मिसाइलों और ड्रोन से 3 हथियार से लदे कंटेनरों को तबाह कर दिया। नेविगेशन की आज़ादी की हिफाजत के इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ता अमेरिकी नौसेना और व्यापारी जहाज़ों के लिए ज़्यादा महफूज बनाने के लिए यह एक्शन लिया गया। हूती के हमलों ने लाल सागर जैसे एक अहम समुद्री रास्ते पर चलना दुभर कर दिया, जिसकी वजह से बीमा कंपनियों ने लागत को बढ़ा दिया और कई शिपिंग कंपनियों को इस इलाके से गुजरने के बजाय अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं इन सब के तरह अगर गजा की बात की जाए तो गजा मासूम फिलिस्तीनियों के लिए कब्रगाह बन चुका है, जहां हर फिलिस्तीनी अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। गजा के मशहूर अल शिफा अस्पताल में इजराइल ने घुसकर हमास को मारने के नाम पर आम लोगों को मार दिया।
अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना के 3 दिन से अल शिफा हॉस्पिटल की घेराबंदी के बाद इजरायल ने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जहां ज्यादातर अपनी जान बचाकर विस्थापित फलस्तीन रह रहे थे। उनके साथ इजरायल ने बहुत ही ज्यादा बर्बरता दिखाई है। हमास ने भी अल शिफा में इजरायल के खूनी नरसंहार की मजम्मत की है और कहा कि मरने वालों में आम नागरिक, मरीज और विस्थापित लोग शामिल हैं। अल जजीरा के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से कहा कि गजा की 35% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र सैटेलाइट केंद्र UNOSAT ने 29 फरवरी को हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस की शुरुआती दिनों और हालिया हमलों के बाद की तस्वीरों की तुलना करने के अपना बयान जारी किया। इन तस्वीरों में पाया गया कि गजा की सभी इमारतों में से 35% इमारतें, जो 88,000 से ज़्यादा हैं, वो बुरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इनमें 31,000 से ज़्यादा इमारतों के ढांचे को नुकसान हुआ और 16,000 से ज़्यादा बुरी तरह से तबाह हो गए और 40,000 से ज़्यादा इमारतों को मामूली तौर पर नुकसान पहुँचा है। अब तक फ़लस्तीन में 31,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। दुनिया के तमाम मुल्क केवल निंदा और आलोचना जैसे शब्दों से काम चला रहे हैं। यूक्रेन और गजा में यही फर्क है। अमेरिका जिसके साथ खड़ा होता है, उसकी एक चींटी भी मर जाती है तो पूरा का पूरा पश्चिम फूट फूट कर रोता है, मानवाधिकार की दुहाई देता है, इंसानी हुकूक की बात करता है। पर गजा की बात अलग है। गजा के खिलाफ खुद अमेरिका खड़ा है, जो इजरायल के जरिए गजा में नरसंहार कर रहा है। नेतन्याहू जैसे जालिम शख्स के कंधे पर हाथ रखकर उनका हौसला अफजाई करने वाला अमेरिका किसी भी कीमत पर माफ़ी के लायक नहीं है। दूसरों के मामले में मानवाधिकार की बात करने वाला अमेरिका गजा में मानवाधिकार के मामले में इजरायल का साथ देता है। पर अफसोस, दूर बैठे यमन के हूती इजरायल का साथ दे सकते हैं, पर 22 अरब देशों की इतनी बेऔकात नहीं है कि वह अमेरिका से बगैर पूछे अपनी जबान भी खोल सके। पता नहीं कौन से बक्से में बंद करके ये अरब के जुब्बे वाले इतनी दौलत लेकर जाएंगे। जाना तो इनको मिट्टी में ही है, लेकिन अमेरिका की गुलामी ने इनको कायर बना दिया है, जो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है। मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।